पहली बात कि आप लोगों ने ये समझ के पूरे गांव के अंदर जो मुहिम चला रहे हैं ये लोग, सबसे पहली बात आपको मुबारकबाद इस बात की। और मालेगांव के अंदर जो आज के हालात के हिसाब से इतनी फांसी ले रहे बच्चे, और सब नौजवान नस्ल के बच्चे ज़्यादा हैं, और जो दीनी बेदारी का जो मौलाना लोग ने जो कदम उठाया है वो बहुत नेक ख्वाहिशत कदम है। उसके लिए हर इंसान ने जुटना चाहिए, और उसके लिए हर सियासी फील्ड के लिए लोगों ने भी इसमें पहल करना चाहिए। इसमें कोई सियासी उसी देखना नहीं चाहिए। और जो भी मौलाना अमील कादरी ने जो एक प्रोग्राम रखेले 23 तारीख को जुम्मा के दिन, तो उसमें भरपूर हिमायत हमारी पार्टी तरफ से भी और मेरी खुद की जानिब से भी हम लोग की भरपूर हिमायत है। और जो नौजवान नस्ल आज जो कुत्ता गोली, गांजा, चरस, अफीम हो रहे, इनकी क्या क्या चीज़ है उसके अंदर एकदम आम होते जा रही है, उस पर भी रोक लगना चाहिए। इसमें आज बहुत देर के बाद में ये मालेगांव शहर से मौलाना लोग, उलमा लोग उठे, ये बहुत काबिल मुबारक बात है। अब यहाँ से कुछ सियासी लोग भी उठना चाहिए, और जो सोशल वर्क लोग हैं ये भी उठना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस पर ख़ास तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि मालेगांव के अंदर कुत्ता गोली, नशावार चीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ये भी नौजवान नस्ल के लोग हैं जो फांसी लगा के मर रहे हैं, ये तो आत्महत्या कर रहे हैं, ये हराम मौत की मौत मर रहे हैं। इन लोग को बार बार ये कहा जा रहा है उलमा लोग की तरफ से भी, अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि वो बयानात के ज़रिए, मगर कोई तवज्जो कोई इस पे देने के लिए राज़ी नहीं है। मोबाइल तो आम हो चुका है, मगर उसमें फालतूगिरी बहुत ज़्यादा है, मगर बयान सुनने की किसी को फुर्सत है नहीं, और लोग अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। मोटरसाइकिल के भी आम बात हो गई है, चोरी चमारी भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसको अरे करके बोलो तो उनके पास में कट रहता है। एक आम इंसान भी कभी किसी को बोलने जाता ना तो उनके पास कट रहता, वो देखते नहीं कि कौन है, अच्छा है बुरा है, वो कटर मार देते। आम जागरूक रहना चाहिए। ऐसा कहीं भी दिख रहे, वारदात दिख रही है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये अपने गाँव से जो ये बेहयाई है, ये जितना भी नशेवार चीज़ है, इसको रोक लगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्म पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी और पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए। मौलाना अमील कादरी साहब ने जो प्रोग्राम रखा है जुमा के रोज़, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाम ने पहुँचना चाहिए, नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, हर इंसान ने पहुँचना चाहिए, और वहाँ पर जितनी तादाद में आ सकते हैं पब्लिक वहाँ पर जाना चाहिए। हम लोग के तरफ से भी इंशाअल्लाह जितने लोग जा सकते हैं, हम लोग खुद कोशिश करेंगे कि हमारे दोस्त अहबाब, हमारे वर्कर, हमारे जितने लोग हैं, हम लोग वहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं ज़ुबैर खान फ़िरोज़ खान, जो सैयद साहब ने 23 तारीख को जो प्रोग्राम रखा है टेटी हाई स्कूल में नशा मुक्त के ऊपर, तो मैं इसकी पूरी हिमायत करता हूँ, इसलिए कि आए दिन अपने शहर में खुदकुशी, फांसी और जो भी होता है वो अपने आप में नशे की हालत में फांसी लगा ले रहे। तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि नशा इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करता है और हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। तो सैयद साहब ने जो 23 तारीख को जो प्रोग्राम रखा है, तो मेरी शहर वालों से और जितने भी नौजवान हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप भी उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाबों को साथ में लाए, ताकि शहरियान को पता चल जाए कि नशे की हालत में या नशा करने वालों से जो घर की हालत होती है या घर वालों के ऊपर जो बीतती है, उसके बारे में उनको पता चल जाए कि नशा इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। और दूसरी कोई देखो, शहर में जो खुदकुशी की हालातें हो रही है, जो वारदातें आ रही है सामने, वो इस बिना पे आ रही है कि ज़्यादातर जो है ना शहर में नशा ज़्यादा ही इस पे है, यानी नौजवान तबका जो है ना नशे की हालत में ज़रा सा कर्जा हो जाना या किसी बात पे से लड़ लेना, झगड़ लेना, उसकी बिना पे उनका वो एक ही चीज़ उनको सॉल्यूशन ये समझ में आता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो इसकी सबसे मेन जो जड़ है वो सिर्फ नशा है। नशे की हालत में इंसान अपने आप को ख़त्म कर देता है, परिवार की फ़िक्र नहीं करते हुए वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, और वो ये भी नहीं सोचता कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, और जो चीज़ के लिए वो खुदकुशी कर रहा है उसका हल खुदकुशी नहीं है। जो वजह है कि भाई मैं खुदकुशी फांसी लगा लूँ
तो मेरा हर मामला सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ये हो जाएंगी। तो ये इसका रीज़न जो है ना फांसी लगा लेना नहीं है। और हमारे शहर में हफ्ते में मैं समझता हूँ एनी टाइम जितना भी हर रोज़ किसी ना किसी की खुदकुशी की खबर सुनने को मिली जा रही है। और एक ही टाइम कि फला शख्स ने फला जगह पे ये टेंशन से फांसी लगा ली। और उसका बैकग्राउंड जब पता चलता है तो कि नशे की हालत में, कोई टेंशन की हालत में, जो कर्जे की हालत में, तो अपने आप को फांसी लगा के ख़त्म मत करो। आप भी आए, अपने परिवार वालों को लाए, 23 तारीख के दिन सैयद साहब के प्रोग्राम में शरीक हो। इंशाअल्लाह आप अगर उस बयानात को सुनेंगे तो आपका दिल भी ताज़ा होगा और आपका जहन भी एकदम हल्का हो जाएगा। इस नशा मुक्त जो प्रोग्राम है आप इसमें तशरीफ़ रखिए, इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। 23 दिसंबर को सैयद साहब ने जो प्रोग्राम का इनेकाद किया है, मैं अल्ताफ़ कराना वाला एनसीपी तर्जुमान की तरफ से उनको भरपूर हिमायत देता हूँ। उनके एक कदम की मैं सताइश करता हूँ कि वो उन्होंने मालेगांव शहर में इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी से आगे चलकर खिलवाड़ ना हो, वो नशे की लत में मुब्तला ना हो, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि उस जलसे को कामयाब करना। आज मालेगांव शहर में जो हालात हैं, आज हमारे नौजवान थोड़े से मसाइल को लेकर खुदकुशी कर ले रही हैं। कहीं माशी तंगी है तो कहीं नशे की वजह है। तमाम नशे, चाहे वो कुत्ता गोली हो, शराब हो, ये नशा जब इंसान करता है और जब घर पर जाता है तो इसके असरात भी दूसरे मरतब होते हैं। हत्ता कि आदमी अगर बीवी के करीब जाता है तो नशे की बदबू से बीवी दूर हो जाती है, बच्चे उससे मुतासिर होते हैं और यही वजह है कि खुदकुशी के असबाब होते हैं। कुछ माशी एतबार से भी परेशान होते हैं। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं जो माशी तौर से मजबूत हैं, आसपास के इलाकों पर ध्यान दे। खुदकुशी की जो नशे के अलावा दूसरी वजह है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं माशी तौर पर अगर कमज़ोर हो तो खामोशी से उनकी मदद कर देना चाहिए ताकि वो इस तरह के हालात पैदा न। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।